तो अब शुरू करते हैं दूसरे पाठ का अभ्यास। इसका पहला प्रश्न, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। तो इन सब शब्दों का हम उच्चारण करते हैं। मैं आपको मीनिंग बताने की ज़रूरत जहाँ पड़ेगी वो बताऊंगी। छात्रा, लता। हाँ, एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं क्योंकि इस पाठ 2 में हमने स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग सीखा है। तो ये ध्यान रखें। और पहचान मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ जितने भी शब्द इस टेबल में आप देखेंगे वो आ की मात्रा लगी हुई है, उसके बाद कोई विसर्ग नहीं, कुछ नहीं। तो ये स्त्रीलिंग शब्द, एक वचन के जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ये उनकी पहचान है कि उसमें आ की मात्रा लगी है और कोई विसर्ग नहीं है। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, पेटिका संदूक को कहते हैं, माला, सेविका, नौका, छुरिका, ये छुरी के लिए प्रयोग में आता है, चाकू के लिए, कलिका, कली, गायिका, ये सिंगर आपको पता है, फीमेल सिंगर के लिए। तो ये इन शब्दों का उच्चारण हमने किया और ये पहचान कीजिए, कर लीजिए आप इनकी कि ये सारे स्त्रीलिंग शब्द एक वचन रूप है। अब अगली एक्सरसाइज पर आते हैं। तो ये ख भाग को अब देखिए। ख भाग में हमें क्या करना है? चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण कीजिए। सूचिका, स में बड़ा ऊ है तो लंबा बोलना है इसको, च में छोटी की मात्रा है तो शॉर्ट साउंड आनी चाहिए। सूचिका, सूचिका क्या है? या देख रहे हैं तस्वीर में, सुई के लिए प्रयोग किया गया है ये शब्द। इसके बाद पीपिलिका, पीपिलिका, पीपिलिका कहते हैं चींटी को। कुंचिका, चाबी। द्विचक्रिका, साइकिल। उत्पीठिका, मेज। मक्षिका, मक्खी। अग्निपेटिका, माचिस। मापिका, ये मेजरमेंट टेप के लिए है, मापिका। वीणा, वीणा इस तस्वीर में आप देख के पहचान सकते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये। तो ये सारे शब्द थे। तो ये सारे शब्दों में आप देखिए, थोड़ा ध्यान लगा के, सबके अंत में आ की मात्रा है, सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं और आ की मात्रा है, इसका मतलब है ये एक वचन के शब्द हैं, एक ही चीज़ हैं, ये सब एक एक हैं ये। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन। सूचिका, पीपीलिका, कुंचिका, द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मक्षिका, अग्निपेटिका, मापिका, वीणा। तो ये इस तरीके से ये सेकंड एक्सरसाइज है, हमने पदों का उच्चारण किया है। इसके बाद चलते हैं इस एक्सरसाइज में सेकंड जो क्वेश्चन है इसी का क भाग पे आते हैं। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्ण, लेटर, तो संयोजन होता है उनको जोड़ना। इन वर्णों को जोड़ते हुए या इनका संयोजन करके कहिए इसको, या वर्णों को जोड़ते हुए पदम, पद को कोष्ठक में लिखिए। जो शब्द बने उसको कोष्ठक में लिखिए। तो वर्ण का मतलब एक सिंगल लेटर है और पद का मतलब शब्द है। ये आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि बार बार आएगा ये, हर एक्सरसाइज में आएगा ये ऐसा ही। एक यथा उदाहरण आपको दिया हुआ है। क में ऊ जब जोड़ते हैं तो कु बनता है, ये देखिए इधर। र में ऊ को जोड़ेंगे तो रू बनता है। त में अह को जोड़ा है तो तह बनता है। तो ये शब्द बना कुरुतः। हमें अब लिखना है आगे उ, द, य, आ, न, ए। तो पहले ऊ दिया हुआ है छोटा, तो इस ऊ को लिखिए ऊ, और कुछ नहीं कर सकते। द में य और आ जोड़ना है, तो द में य और आ जोड़ना है। द में य जब जोड़ेंगे तो उद्य बनता है ये, उद्य। आ जोड़ना है, उद्या। फिर न में ए जोड़ना है, न में ए जोड़ना है हमें, तो ए। ये बन गया उद्याने। ठीक है।
अब इसी को थोड़ा सा और आसान करके मैं बता देती हूँ। ये द, य और आ को जोड़ के और कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ बता रही हूँ मैं। ऊ, द हल है तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया, फिर य में आ को जोड़ना है, फिर न में ए की मात्रा लगानी है, उद्याने। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हमें पता होना चाहिए कि द में य जैसे ही जुड़ेगा तो वो द बन जाता है। अगला देखिए, स, थ, आ। आधा स के बाद कोई स्वर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हमें आधा स लिखना है। थ में आ को जोड़ना है तो थ में आ को जोड़िए। ल में ई को जोड़ना है, छोटी ई को जोड़ना है तो ल, और उसमें छोटी ई को जोड़िए। क में आ को जोड़ना है तो क, और उसमें आ को जोड़िए। और ये क्या बन गया शब्द, आप बताइए। स्थालिका। स्थालिका किसको कहते हैं, थाली को। घ में स्वर है अ, तो घ में अ स्वर को जोड़ेंगे तो घ बन गया है। ट में ई को जोड़ना है तो छोटी ई को जोड़ना है तो ट में छोटी ई हमने जोड़ दी है। क में आ जोड़ना है तो क, और इसके साथ आ को हमने जोड़ दिया है तो ये बन गया घटिका। घटिका कहते हैं घड़ी को। और आ शब्द है, आ एंड में है आ की मात्रा, तो इसका मतलब ये स्त्रीलिंग एक वचन के शब्द हैं। स, इसके साथ कोई स्वर नहीं है, इसका मतलब स आधा लिखेंगे। त, र, ई। त और र मिलके बनता है त्र, ठीक है, ये याद रहना चाहिए आपको। और बड़ी ई की मात्रा लगानी है। ल, ई, ल में छोटी ई की मात्रा लगानी है तो ये हमने लगाया छोटी की मात्रा। उसके बाद ग, और उसमें फिर ग और अ। अब आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये मैंने ये हल छोड़ दिया क्योंकि इसके बाद कोई स्वर नहीं है, फिर ग में अ, ग और इसमें अह मैंने जोड़ दिया है और ये बन गया स्त्रीलिंग, ठीक है। अब म में आ जोड़ना है तो म में आ जोड़िए, बहुत आसान है। प में ई को जोड़ना है, छोटी ई लगानी है प में, तो चलिए छोटी की मात्रा लगा देते हैं। क में आ को जोड़ना है तो ये क और आ की मात्रा हमने जोड़ दी, ये बन गया मापिका। मापिका वो मेजरिंग टेप जो देखा हमने पीछे। तो ये इस तरीके से हमने ये वर्णों को जोड़कर, वर्ण संयोजन करके हमने क्या बना दिए, पद बना दिए हैं, शब्द बना दिए हैं। तो अब अगली एक्सरसाइज देखते हैं। अगली एक्सरसाइज में क्या करना है हमें, ख भाग है ये सेकंड एक्सरसाइज का। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। पदों में जो है वर्ण विच्छेद करके, वर्णों को अलग अलग करके दिखाइए। एक उदाहरण आपके सामने है, यथा कोकिले। कोकिले में क में ओ की मात्रा, क में ओ दिखाइए, को बन गया। क में छोटी ई की मात्रा, क में ई दिखाइए, ये की बन गया। ल में ए आपने दिखा दिया है, ठीक है। ऐसे ही हमें ये आगे करना है। चटके, तो चटके कैसे बनेगा, च, पहले च को देखिए तो कैसे बना, च हल होगा क्योंकि व्यंजन है, इसमें क्या जोड़ा, अ, च बन गया। ट कैसे बनेगा, ट हल होगा क्योंकि व्यंजन है और इसमें क्या जोड़ेंगे, अ जोड़ेंगे। इसके बाद के कैसे बना, क हल और ए, ठीक है। तो ऐसे बना चटके। धावी कहा, एक एक वर्ण को देखते जाएंगे, एक एक लेटर को देखते जाएंगे, सारा एक साथ देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। धा देखना है हमें कैसे बनेगा, तो कैसे बनेगा, ध हल और उसमें आ जोड़ देंगे। इसके बाद वी, व में ई जोड़ना है तो व हल, और कौन सी ई है, छोटी ई है तो छोटी ई जोड़ देंगे। इसके बाद कहा, कहा कैसे बना, क हल
और इसमें किसको जोड़ा हमने, आह को जोड़ा। हो गया, बहुत आसान है। कुंचिका, कुंचिका में पहले कू को देखिए, तो कू कैसे बना, क हल और उसमें कौन सा ऊ, छोटा ऊ। उसके बाद य, बीच में य है आधा, आधा इसलिए क्योंकि इसके साथ कोई स्वर नहीं है, तो हम भी इसको हल लिख देंगे क्योंकि व्यंजन है ये, बस और कुछ नहीं करना। आधे लेटर के लिए हमेशा ऐसे ही करेंगे। और आपको पता है जब भी आधा लेटर ये पहले काउंट होता है, फिर च में ई की मात्रा इधर से लगती है, तो ये मत सोच बैठना कि पहले ई की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। ये च के साथ है ये मात्रा, तो उससे पहले, ची से पहले तो हमने य बोला है, कुंचिका। तो य तक हम लिख चुके हैं। ची, ची कैसे लिखें, ची कैसे लिखेंगे, च हल और कौन सी की मात्रा, छोटी की मात्रा। इसके बाद का, का कैसे लिखेंगे, क हल और आ की मात्रा, आ लिखेंगे। खटवा, खटवा कैसे लिखेंगे, ख को देखिए पहले, ख पे ध्यान दीजिए, ख कैसे बना, ख हल और अ को जोड़ा। ट हल, इसमें और कुछ कोई स्वर नहीं है, ट हल ही है, तो इसको हम इतना ही लिख के छोड़ेंगे बस। वा, वा कैसे बना, व हल और इसमें आ को जोड़ दिया। अगला देखिए छुरिका, छू देखेंगे पहले, सिर्फ छू कहाँ से आया, छ व्यंजन यानी छ हल, उसमें कौन सी मात्रा, ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा। री, री कैसे बना, र हल और उसमें कौन सी ई, कौन सी ई, छोटी ई, तो ये छोटी ई लिख दी है हमने। इसके बाद का कैसे बना, क हल और आ। तो बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसको आप जैसे उदाहरण में दिया हुआ है ऐसे ही अलग करके दिखाने की कोशिश करेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम ये ऐसे साइन बना सकते हैं, ये छू, ये री और ये का, ऐसे ही आप सब में दिखा सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज देखिए, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। तो चित्र को देखकर संस्कृत पद हमें लिखना है। ये क्या था, पहले पढ़ चुके हैं हम इसको, उत्पीठिका। तो कैसे लिखेंगे उत्पीठिका, उ आधा त, प बड़ी की मात्रा, ठ छोटी की मात्रा और का, उत्पीठिका। ये एक वचन स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान रहे आपको आ की मात्रा लगी हुई है, सिर्फ कोई विसर्ग नहीं है। ये क्या था, ये भी पीछे पढ़ चुके हैं हम, पेटिका। तो ये पेटिका, संदूक को कहते हैं पेटिका। ये क्या है, नाव, नाव को कहते हैं हिंदी में भी क्या बोलते हैं, नौका। तो ये नौका है। इसके बाद ये क्या था, चटका, ये पाठ में पढ़ चुके हैं हम। इसके बाद ये क्या है, वृद्धा, वृद्ध स्त्री है, तो इसको लिखेंगे वृद्धा। ये क्या है, ये आपकी मेजरिंग टेप है। मेजरिंग टेप को हम क्या लिखेंगे, क्या कहते हैं मेजरिंग टेप को, मापिका। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहाँ हमने ख़त्म की। इसके बाद चलते हैं आगे एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4 को देखिए, इसमें क्या करना है हमें। तो एक्सरसाइज 4 में वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचनों के अनुसार रिक्त स्थान को पूरा करो। एक वचन, द्विवचनम, बहुवचनम। उदाहरण एक दिया हुआ है, लता, लते, लताः। ये स्त्रीलिंग एक वचन का शब्द है, एक लता, ये दो लताएं, ये बहुत सारी लताएं। गीता, अब द्विवचन में जब हम लिखेंगे तो यहाँ उदाहरण में एक बार ध्यान से देखिए कि जब एक वचन का शब्द है तो आ जुड़ा हुआ है अंत में, आ की मात्रा है।
द्विवचन का शब्द बनाएंगे तो ए की मात्रा लगाएंगे, और बहुवचन का शब्द बनाना है तो आ जो पहला शब्द था उसमें विसर्ग लगा देंगे हम, ऐसे बनेंगे ये शब्द। तो गीता को बदलेंगे द्विवचन में तो क्या करेंगे, ए की मात्रा लगाएंगे, गीते। इसके बाद बहुवचन में लिखना है तो क्या करना है, जो एक वचन में जो शब्द था गीता उसमें हम विसर्ग लगा देंगे, गीता। पेटिके, तो इसका एक वचन का शब्द क्या होगा, आना चाहिए अब आपको ये बताना, पेटिका, पेटिका, पेटिके, पेटिका। बहुवचन कैसे लिखना है आपको पता है ना, एक वचन लिखिए पहले पेटिका और उसमें विसर्ग लगा दीजिए, पेटिका। अब आगे देखते हैं, इसमें फिर से वही, इनको फिर पूरा करेंगे हम। खटवाहा, बहुवचन शब्द हमें दिया हुआ है, हमें एक वचन और द्विवचन लिखना है, तो एक वचन का शब्द क्या बनेगा, बहुत आसान है, बहुवचन से एक वचन में बदलना, खटवा, विसर्ग हटा देंगे बस। द्विवचन में क्या होगा, ए की मात्रा लगेगी, तो ए की मात्रा लगाइए, खटवे और खटवाहा। सा, द्विवचन में क्या शब्द बनेगा, ते, और बहुवचन में क्या शब्द बनेगा, ता। ये हमें याद करना है, ये ऊपर पाठ में भी आया था, वहां मैंने टेबल में अलग से लिखा भी था। सा का मतलब वह एक, ते वे दो, ताहा वे सब, ये हमें याद करना पड़ेगा। ये अलग अलग है तीनों शब्द, इसमें कोई आ की मात्रा से ए नहीं बना है, सा हटके ते लग गया है, और यहाँ भी एक वचन शब्द में विसर्ग नहीं लगी हैं, बल्कि अलग ही शब्द बना है ये, सा ते ताहा, ये हमें याद करना पड़ेगा। वह, वे दो, वे सब। रोटिके, रोटिके का एक वचन हमें लिखना है तो क्या होगा, रोटिका। ये संज्ञा शब्द वैसे ही होंगे जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक वचन में आ की मात्रा, द्विवचन में उसी शब्द में ए की मात्रा, और बहुवचन में क्या करना है, जो एक वचन शब्द है रोटिका, इसी में हमें विसर्ग लगा देनी है, ये बहुवचन शब्द बन गया है। अब अगली एक्सरसाइज करते हैं, 5वीं एक्सरसाइज है, कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। कोष्ठक मतलब ब्रैकेट से उचित शब्द को चुनकर, यहाँ 2 ऑप्शन दिए हुए ब्रैकेट में, तो उचित शब्द को चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। यथा बालिका पठती, अब बालिका आएगा या बालिका आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। पहचान हम ऊपर कर चुके हैं, ये एक वचन का शब्द है और ये बहुवचन का शब्द है, और क्रिया क्या है हमारी, पठती, तो ती क्रिया के अंत में है तो उसके वो एक वचन की क्रिया है, तो शब्द भी उसके साथ एक वचन का ही आएगा, ठीक है। ये मैं आपको बताती जाऊंगी तो आप ध्यान रखें इस चीज का। और जैसे पठती, मैं इस उदाहरण के बाद एक्सरसाइज करने से पहले आपको थोड़ा सा बता देना चाहूंगी जिससे आसान हो जाए। तो जो क्रिया है पठती, ये एक वचन की क्रिया है, तो इसके साथ में क्या लिखूंगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ बाला, बाला से समझाती हूँ आपको। ये एक वचन का शब्द है और इसके साथ एक वचन की ही क्रिया होगी, तो इसकी पहचान क्या है, इसके अंत में ये ती है। अब द्विवचन का जो स्त्रीलिंग शब्द है मैंने लिखा बाले, 2 बालाएं, बालिका और बाला एक ही बात है, तो जब द्विवचन का शब्द आएगा तो उसके साथ क्रिया भी द्विवचन की आएगी, तो पठती के बाद जो द्विवचन की क्रिया है वो क्या होती है, पठते है। तो इसमें एंड में अंत में क्या आया इस शब्द में, तह, ये ध्यान रखना है आपको कि द्विवचन शब्द के साथ क्रिया होगी तह, एक वचन के साथ क्रिया के अंत में होगा ती, और बहुवचन की जो क्रिया बनेगी वो बनेगा पठंती, और यहाँ बहुवचन शब्द आएगा क्योंकि वहां पर बहुवचन क्रिया है, तो बाला, बाले, बालाहा। तो यहाँ पहचान क्या है कि ये बहुवचन की क्रिया है, तो बहुवचन का ही शब्द आना चाहिए, अंती, आधा न त और ऊपर छोटी की मात्रा आप देख रहे हैं। तो अब इसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ध्यान रहेगा अब आपको
कि ती अगर क्रिया में है तो वो एक वचन का शब्द आएगा, तह अगर क्रिया के अंत में है तो द्विवचन का शब्द आएगा, और अंति अगर शब्द क्रिया के अंत में है तो बहुवचन का शब्द आएगा। अब आ जाइए वापस एक्सरसाइज पे, क भाग करते हैं। डैश चरत है, आपको शब्द दिए हुए हैं कोष्ठक में, अजहा अजय। चरत है, इस क्रिया के अंत में तह है, तो मुझे यहाँ से क्या पता लग रहा है कि ये द्विवचन का शब्द इसके साथ आना चाहिए, क्योंकि ये क्रिया द्विवचन की है। चरते है ये ऐसे ही है जैसे पठते है, तो द्विवचन की क्रिया इसके साथ आएगी। द्विवचन का शब्द आप पहचानो अब, अजहा अजय। यहां से द्विवचन का शब्द क्या बनेगा, अजय। एक ही मात्रा हो जाती है द्विवचन में, तो यहां हम लिखेंगे अजय। अगला शब्द देखिए, डैश संति। संति का मतलब हैं, अंति, आधा न और त लगा हुआ है, ई की मात्रा है, तो यहाँ से आपको पहचान क्या है कि ये बहुवचन की क्रिया है, तो शब्द भी बहुवचन का आएगा। द्विचक्री के या द्विचक्री कहा, तो बहुवचन का जो शब्द है वो उसमें क्या आता है, आ और विसर्ग, तो यहाँ लिखेंगे द्विचक्री का, द्विचक्री कहा, विसर्ग आएंगी। ग भाग देखिए, डैश चलती। ती से मुझे पता लगता है ये एक वचन की क्रिया है, तो एक वचन का शब्द ढूंढो, दोनों में से कौन सा है, नौके या नौका। नौका, नौका जो शब्द है वो एक वचन स्त्रीलिंग शब्द है। घ भाग देखते हैं, डैश अस्ति। अस्ति है, इसका मतलब है। ती है अंत में, तो यहाँ भी देख सकते हो आप, पठती। सबसे पहले हमने किया था कि एक वचन के जो क्रिया है उसके अंत में ती होगा। वापस आ जाइए, एक वचन का शब्द ढूंढो, सूचिके या सूचिका। एक वचन का शब्द कौन सा है इसमें स्त्रीलिंग शब्द, सूचिका, तो यहां लिखेंगे सूचिका। ग, अगला भाग देखिए, डैश उत्पतंती। अंति, तो यहाँ क्रिया आप देख रहे हैं बहुवचन की क्रिया है, तो बहुवचन का शब्द आएगा। ढूंढो बहुवचन का शब्द कौन सा है, मक्षिकाहा या मक्षिके। मक्षिकाहा, तो यहां हम लिखेंगे मक्षिकाहा। मक्खियां उड़ती हैं। अब आ जाते हैं हम अगली एक्सरसाइज पे। अगली एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 6। एक्सरसाइज 6 में क्या करना है आपको, सा ते ताहा इत्येतेभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सा ते ताहा, इनमें से उचित सर्वनाम पद को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए कि सा ते ताहा का मतलब क्या है, और इनमें से कौन एक वचन है, कौन द्विवचन है, कौन बहुवचन है। तो सबसे पहले जो पता होना चाहिए वो क्या, कि सा जो शब्द है, ये सा का मतलब तो तीनों का पता है आपको, वह एक, ठीक है, और ये एक वचन शब्द है। इसके बाद ते जो शब्द है वे दो, और ये द्विवचन का शब्द है। इसके बाद ताहा वे सब, और ये बहुवचन का शब्द है। तो अब आपको जब पता लग गया है कि एक वचन कौन है, द्विवचन कौन है, बहुवचन कौन है, तो हम यहाँ आराम से इसमें भर सकते हैं। पहला क भाग देखते हैं, महिलाः धावन्ति। तो महिलाः की जगह हमें क्या करना है, इस शब्द संज्ञा शब्द की जगह हमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है। तो महिलाः बहुवचन है, ये क्रिया से भी पता लग रहा है कि बहुवचन शब्द है, तो बहुवचन शब्द की जगह क्या लिखें, सा ते ताहा, क्या लिखें, ताहा, तो इसमें आएगा ताहा धावन्ति। सुधा वदति, सुधा की जगह मुझे सर्वनाम शब्द लिखना है, तो सुधा को पहले देखो कि क्या है, ये एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है।
ये एक वचन शब्द है क्योंकि आ है, सिंपली इसमें स्त्रीलिंग शब्द है, तो एक वचन है, तो मुझे क्या लिखना है, सा ते ता में से यहां लिखेंगे सा। ग भाग देखिए, जवनी के दौलत है। जवनी का जो है पर्दे को कहते हैं, तो पर्दा हिलता है उसके लिए है ये, दो पर्दे हिलते हैं। तो जवनी के, यहाँ एक ही मात्रा से मुझे पता लग रहा है ये द्विवचन शब्द है, तो द्विवचन संज्ञा शब्द की जगह मुझे द्विवचन सर्वनाम शब्द लिखना है, तो क्या आएगा, ते। द्विवचन है ये, तो इसको लिखेंगे ते दौलत है। पीपीलिका चलंती, कीड़ियां चलती हैं। पीपीलिका आहा एंड में है, तो इससे मुझे पता लगता है बहुवचन शब्द है, तो बहुवचन सर्वनाम शब्द कौन सा है, ताहा। ग भाग देखिए, चटके कूजते है। चटके एक ही मात्रा लगी हुई है, तो द्विवचन स्त्रीलिंग शब्द है, इसकी जगह मुझे द्विवचन सर्वनाम शब्द लिखना है, तो क्या लिखूं, ते। ते कूजते है, तो चटके कूजते हैं, जो चिड़िया हैं या गोरैया हैं वो कूकती हैं, तो वे दो कूकती हैं। ये अर्थ ऐसे बदल जाएगा, संज्ञा शब्दों की जगह जैसे ही सर्वनाम शब्द हमने रखे तो इनके मीनिंग भी बदल गए हैं। क्या, चटके कूजते हैं, दो चिड़िया कूजती हैं, तो ते कूजते हैं, वे दो कूजती हैं। पिपीलिका चलंती, सब चींटियां चलती हैं, ताह चलंती मतलब वे सब चलती हैं। इस तरीके से इनके अर्थ हो जाएंगे। अब 7th एक्सरसाइज देखते हैं। 7th एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, मंजुषात कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्य। मंजूषा, कल भी मतलब पिछली एक्सरसाइज में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जब हमने पहला पार्ट किया था वहां भी एक्सरसाइज करते हुए शब्द आया था मंजूषा। मंजूषा कहते हैं स्टेबल को। तो मंजूषा में से कर्तृपद को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए या भरिए। शब्द पहले पढ़ते हैं, लेखिका, बालकः, सिंहा, त्रिचक्रिका, पुष्पमाला। इनमें शब्दों के अर्थ का हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा जरूर होना चाहिए, अगर एग्जैक्टली नहीं भी पता तो। लेखिका आप जानते हैं, लिखने वाली, बालकः पता है, सिंहा ये भी आपको पता है, शेर को कहते हैं, बहुत सारे शेर हैं, सिंहा बहुवचन शब्द है। त्रिचक्रिका, तीन चक्र हों जिसमें, तीन पहिए हों जिसमें, तो ऐसी साइकिल की बात हो रही है। पुष्पमाला, फूलों की माला के बारे में बात। तो अब आपको पहचानना है कि ये शब्द एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कौन से हैं, क्योंकि क्रिया के साथ आपको मैच करना है इसको। तो क्रिया के साथ मैच आप तब कर पाएंगे जब शब्दों का आपको ये पता है कि ये एक वचन शब्द है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। ऐसे ही क्रिया की भी हमें पहचान होनी चाहिए कि वो एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। पहले शब्दों को देखते हैं। लेखिका सिर्फ आ है एंड में, तो एक वचन शब्द। बालकः है, ये पुल्लिंग शब्द है, एक वचन शब्द। सिंहा ये बहुवचन शब्द। त्रिचक्रिका आ है सिर्फ एंड में, स्त्रीलिंग एक वचन शब्द। पुष्पमाला आह, आ के बाद विसर्ग हैं, तो स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द है। अब आ जाइए, अब क्रिया को ध्यान से देखिए। डैश संति, अंति, एंड में क्या है, आधा न त पे छोटी की मात्रा, अंति है, तो इसका मतलब बहुवचन क्रिया है, तो शब्द भी बहुवचन आएगा। डैश हैं, तो क्या है, पुष्पमाला संति, फूल मालाएं हैं। तो यहां हम क्या लिखेंगे, पुष्प माला। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप जब इनको यहाँ भरेंगे, इन शब्दों को यहाँ लिखेंगे, मैच करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए शब्दों का कि वो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग कौन से वो शब्द हैं। और यहाँ आपको क्रिया की पहचान होनी चाहिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। ख भाग देखिए। डैश पश्यति, पश्यति एक वचन क्रिया है, पश्यति का मतलब होता है देखता है, तो डैश पश्यति। तो आप देखिए यहाँ से क्या हो सकता है, बालकः पश्यति मीनिंगफुल है, सही अर्थ इसका लगता है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ बालकः पश्यति। अगला देखिए, ग भाग। डैश लिखती, डैश लिखता है, लिखती, ती यहाँ हमें बता रहा है, ये क्रिया के अंत में जो भी है, इससे हमें पता लगता है कि एक वचन की क्रिया है, तो शब्द भी एक वचन का ही आएगा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, डैश लिखता है, ये मुझे वैसे भी अंदाजा हो गया है, लेखिका। तो यहां आप लिखेंगे लेखिका।
घ भाग देखते हैं, डैश गर्जंती, गर्जंती गरजते हैं, अंती से मुझे पता लग रहा है बहुवचन क्रिया है, तो इसके साथ जो शब्द आएगा यहाँ वो भी बहुवचन शब्द होना चाहिए। डैश गरजते हैं, आपको अर्थ देखते हुए भी शब्द को ढूंढना है और बहुवचन का भी होना चाहिए वो शब्द, ये भी देखना है। तो डैश गरजते हैं, कौन गरजते हैं? लेखिका हम फिल कर चुके हैं, बालकय हो गया है, पुष्पमाला हो गया है, दो शब्द आपके पास हैं, सिंहा त्रिचक्रिका। तो अगर मीनिंग से देखेंगे गरजते हैं तो क्या आना चाहिए? सिंहा। अगर बहुवचन का शब्द आएगा ये सोच के हमें ढूंढना है तो भी यही आएगा, क्योंकि ये तो एक वचन का शब्द है, एक वचन स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहां हम क्या लिखेंगे? सिंहा। तो सिंहा गर्जंती, शेर गरजते हैं। ग पार्ट देखिए, डैश चलती, डैश चलता है या चलती है, तो क्या एक ही शब्द रह गया है, त्रिचक्रिका। तो यहां लिखिए त्रिचक्रिका, तीन पहियों वाली जो साइकिल है वो चलती है। तो इस तरीके से हमने 7th एक्सरसाइज कंप्लीट की। अब बढ़ते हैं 8th एक्सरसाइज की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? इस एक्सरसाइज में मंजुषात् कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा से, टेबल से कर्तृपद के अनुसार यानी कर्ता के अनुसार क्रियापद को चुनकर, ये सारी क्रियाएं हैं यहाँ पर इस मंजुषा में, तो कर्ता के अनुसार इन क्रिया में से किसी पद को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है हमें। तो पहले क्रिया देखते हैं, गायतः, ये तह से मुझे पता लग रहा है द्विवचन की क्रिया है ये। नृत्यति एक वचन की क्रिया है। लिखन्ति बहुवचन क्रिया है। पश्यन्ति ये भी बहुवचन की क्रिया है। विहरतः ये द्विवचन की क्रिया है। अब इनका मैं मीनिंग एक बार बता देती हूँ। गायतः गाते हैं, नृत्यति नाचता है, लिखन्ति लिखते हैं, पश्यन्ति देखते हैं, विहरतः घूमते हैं, या फिर पक्षियों के लिए बात है यहाँ पर, तो आप इसका मतलब देख लीजिए, क्या आप बताएंगे? विहरतः घूमती हैं अगर पक्षी हैं तो क्या, और इंसान है तो क्या। सौम्या, सौम्या के साथ हमें क्रिया ढूंढिए। ये एक वचन का शब्द है तो एक वचन की क्रिया। सौम्या किसी बच्चे का नाम है, किसी लड़की का नाम है, तो सौम्या नृत्यति एक वचन की क्रिया ये है हमारे पास, और है ही नहीं कोई क्रिया, तो ये मीनिंग भी इसका इसके साथ ठीक बैठता है, सौम्या नृत्यति। तो इस पहले ब्लैंक स्पेस में हम लिख रहे हैं नृत्यति, ठीक है। ख चटके, इससे मुझे पता लगता है द्विवचन शब्द है ये, तो द्विवचन की क्रिया चाहिए मुझे इसके साथ। चिड़िया की बात कर रहे हैं, गौरैया की हम बात कर रहे हैं, तो चटके। अब द्विवचन की क्रिया है कहाँ मेरे पास? एक गायतः है और एक विहरतः है, तो क्या आएगा? अब विहरते का मैंने बताया था, पक्षी की बात कर रहे हैं तो फुदकती है मीनिंग हो जाएगा, और इंसान की बात कर रहे हैं तो घूमता है हो जाएगा। तो चटके विहरते है ये मीनिंगफुल भी है, और द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया का भी हम प्रयोग कर रहे हैं, ये ध्यान देना है आपको। कर्ता के अनुसार ही क्रिया होगी। कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन वाली होगी, कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी। ग भाग देखिए, बालिके, बालिके ए अंत में है, मुझे पता लग रहा है कि ये द्विवचन शब्द है, तो द्विवचन की ही क्रिया आनी चाहिए। तो द्विवचन की क्रिया हमारे पास दो ही थी, एक विहरतः है, एक गायतः है। एक का हम प्रयोग कर चुके हैं, रह गई गायतः। तो बालिके गायतः, तो मीनिंग क्या बना इसका? मीनिंग भी करके देखेंगे आप कि आपने ठीक शब्द लिखा भी है कि नहीं। दो बालिकाएं गाती हैं। घ भाग देखिए, छात्राहा, ये बहुवचन शब्द है, छात्राहा। अब बहुवचन की क्रिया हमारे पास दो हैं, लिखन्ति और पश्यन्ति। अब छात्राहा लिखन्ति भी हो सकता है, छात्राहा पश्यन्ति भी हो सकता है। इसका मतलब ये है, हम अभी यहाँ नहीं भरेंगे इस ब्लैंक को, आगे देखेंगे पहले। जनाहा, अब जनाहा लोग, ये भी बहुवचन है, यहाँ भी बहुवचन की क्रिया चाहिए हमें, तो यहाँ भी दो ही क्रिया हैं, जनाहा लिखन्ति या जनाहा पश्यन्ति। अब आप देखेंगे कि इन दोनों में ही दोनों क्रियाएं फिट बैठती हैं, तो जो जहां आपको ज़्यादा सही लगता है वो आप भर सकते हैं, दोनों ही सही होंगे, गलत कोई नहीं होगा।
तो जनाः लिखन्ति की जगह जनाः पश्यन्ति ज़्यादा सही लगता है मुझे, तो जनाः पश्यन्ति यहाँ लिख रही हूँ मैं। अगर आप जनाः लिखन्ति लिखेंगे तो भी ये गलत नहीं होगा। छात्राः लिखन्ति, अब विद्यार्थी हैं इसलिए यहाँ लिखना जो क्रिया है वो ज़्यादा सही लगता है, इसलिए मैंने लिखा यहाँ लिखन्ति। छात्राः लिखन्ति। तो ये एक्सरसाइज इस तरीके से हमने कंप्लीट की। तो ये पाठ आपका यहाँ ख़त्म होता है, इसका अभ्यास। तो उम्मीद है कि आपको बहुत आसान लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान आपने की होगी कि स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है तो उसके अंत में क्या, द्विवचन में क्या और बहुवचन में क्या। और इसके साथ ऐसे ही क्रिया, तो शब्द और क्रिया दोनों में वचन के अनुसार ही वो शब्द होगा और उसी के अनुसार वो क्रिया होगी। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि 8th एक्सरसाइज में आपने अच्छे से किया है, 7th में भी यही चीज़ की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को बार बार दोहराने की ज़रूरत है। धन्यवाद।